हितार्थ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने पंच महापीर के बारे में पढ़ा है। आज हम तेजा जी और कल्ला जी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी राजस्थान के लोक देवता है और लोगों की इनके प्रति बहुत ही आस्था है। यहाँ वीर थे और गौरक्षक भी हुए हैं। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं तेजा जी के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्हें सांपों के देवता, गौरक्षक, गायों का मुक्तिदाता, काला बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता एवं धोलिया वीरा के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं वीर तेजा जी की, जिनका जन्म 11वीं शताब्दी में खडनाल नागौर के नागवंशीय जाट परिवार में हुआ। तेजा जी का गोत्र धोलिया गोत्र होने के कारण इन्हें धोलिया वीरा कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, पत्नी का नाम पेमल दे जो पनेर अजमेर के रामचंद्र जी की पुत्री थी। बहिन राजत और बवरी, गोड़ी, लीलन या सिंगारी के नाम से भी जाना जाता था। इनके मंदिर को थान या देवरा कहा जाता है। देवरों पर तेजा जी की प्रतिमा हाथ में तलवार लिए, जीभ पर सर्पदंश करते हुए अश्वारोही के रूप में सूर्य के साथ स्थापित की जाती है। इस प्रकार की प्रतिमा क्यों है, उसके पीछे का कारण है। जब आप इनकी कथा को सुनोगे तो आपको यह सब चीज़ें ध्यान में आ जाएगी। तो पहले हम कथा स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में जो स्टोरी है उसको सुनते हैं ताकि आपको आगे का अच्छे से याद रहे। कहा जाता है कि जब यहाँ बचपन में जब छोटे थे तब इनका बाल विवाह हुआ था। इनका पेमल दे के साथ विवाह हुआ जो पनेर अजमेर के रामचंद्र जी की पुत्री थी। तत्पश्चात कुछ समय बाद ताहड़ जी जो तेजा जी के पिताजी थे और पेमल दे के मामा के बीच में लड़ाई हुई किसी बात को लेकर, जिसमें ताहड़ जी ने उनके मामा की हत्या कर दी। फलस्वरूप दोनों परिवारों में आपसी क्लेश हुआ, जिसके कारण दोनों परिवारों ने बात करना बंद कर दिया। इसके कारण तेजा जी को बताया नहीं गया कि तेरा विवाह हो चुका है। लेकिन जब तेजा जी बड़े हुए तो वहाँ खेतों पर काम कर रहे थे। उनकी भाभी द्वारा उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया गया तो तेजा जी ने उनकी भाभी को 2-3 बातें कही। तो भाभी ने पलट कर इनको जवाब दिया कि आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आते, वो आएगी तो आपको समय पर भोजन दे देगी, मैं आपको समय पर भोजन नहीं दे सकती हूँ। तब उन्हें पता चला कि उनकी शादी हो गई है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने पूरी कहानी बताई कि इस तरह से घटनाक्रम घटा और हमने इसलिए तुझे बताया नहीं। अगर तू ला सकता हो तो तेरी पत्नी को ले आ। आशीर्वाद लेकर वहाँ पत्नी को लेने के लिए पनेर के लिए रवाना हुए। रास्ते में जब वहाँ जा रहे थे तो उन्हें एक सांप अग्नि में जलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उस सांप को बचा लिया। सांप उन पर क्रोधित हुआ। जब उन्होंने कारण पूछा तो सांप ने बताया कि वहाँ जोड़े से अलग हो गया, वहाँ तेजा जी को डसेगा। जब तेजा जी की मृत्यु होगी तभी उसी को सांप को मोक्ष प्राप्त होगा। सांप ने उनको दंश करने की जीत पकड़ ली तो तेजा जी ने उनको समझाया कि मैं अपनी पत्नी पेमल दे को लेने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब आप मुझे डस लेना, लेकिन अभी मुझे एक बार जाने दो, मैं वचन देता हूँ आपको। उस सांप ने तेजा जी की बात को मान लिया और उन्हें जाने दिया। जब वहाँ पर ससुराल पहुँचे तो उनकी जो सास थी वहाँ गाय का दूध दो रही थी। घोड़ी की आवाज़ सुनकर गाय ने लात मारी तो पात्र था वहाँ दूध का नीचे गिर गया, जिसके कारण उनकी सास ने अंदर से ही अपशब्द कहे। तो तेजा जी को लगा कि गलत एंट्री हो गई है, यहाँ तो और बात बिगड़ जाएगी। तो वहाँ से वापस मुड़ गए। जब पेमल दे को पता चला कि तेजा जी आए हुए हैं उन्हें लेने के लिए, पेमल दे की सहेली लाछा गुजरी, जिसे कहीं कहीं हीरा गुजरी भी लिखा हुआ है, जो उनकी सहेली थी पेमल दे की, उनके घर पर इनकी मुलाकात हुई। लेकिन कुछ समय बाद लाछा गुजरी की गायों को मेर या मीणा जाति के लोगों द्वारा ले जाया जाता है, यानी अपहरण करके ले जाई जाती है गाय। तो लाछा गुजरी ने और पेमल दे ने उनको छुड़ाने के लिए कहा। तो
तेजाजी गायों की रक्षा के लिए मेर जाति के लोगों से उन्होंने लड़ाई की। उस लड़ाई के अंदर तेजाजी अत्यधिक रूप से घायल हो गए। उन्हें स्मरण आया कि मैंने एक सांप को वचन दिया था कि मैं वापस जाऊंगा, तब मुझे डस लेना। तो इन्होंने पेमल दे को साथ में लेके गए। रास्ते में जब सांप मिला तो इन्होंने कहा कि अब आप चाहो तो मुझे डस सकते हो। तो सांप ने कहा कि आपका पूरा शरीर घायल हो चुका है, मैं आपको कहाँ डसूं। तो इन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा कि यहाँ घायल नहीं हुई है अभी, आप चाहो तो यहाँ पर डस सकते हो। तो सांप ने वहाँ पर सर्पदंश किया और तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए, साथ में पेमल देवी वीर गति को प्राप्त हुई। इसीलिए इनकी जो प्रतिमा है उसमें आप देख सकते हो कि जो सांप है वो उनकी जीभ पर डस रहा है। यदि हम आगे बात करें तो तेजाजी के पुजारी को गोडला कहा जाता है, जो सांप काटे व्यक्ति का जहर चूसकर निकालता है। तेजाजी ने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का इलाज किया। तेजाजी ने गौमूत्र एवं राख से सांप के जहर का इलाज किया था। साथ ही इनके थान या देवरे पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के साथ कुत्ते कटे प्राणी का भी इलाज होता है। एक दूसरी बात यहाँ खास याद रखनी है, हल जोतते समय या बुवाई प्रारंभ करते समय किसान तेजाजी के गीत गाता है, जिन्हें तेजा टेर कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि तेजाजी के स्मरण से भावी फसल अच्छी होती है। प्रायः राजस्थान के सभी भागों में तेजाजी को पूजा जाता है, पर देखा जाए तो जाट जाति में तेजाजी की अधिक मान्यता है। तेजाजी नागौर एवं अजमेर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इनके अधिकतर आराध्य स्थल अजमेर व नागौर में हैं। अगर हम तेजाजी के आराध्य स्थलों की बात करें तो उसमें पर्वतसर नागौर, जो जहाँ पर तेजाजी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी को भरता है। यहाँ बड़ा पशु मेला लगता है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। यह मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ स्थित मूर्ति को जोधपुर शासक अभय सिंह द्वारा सुरसुरा अजमेर से लाया गया था। खडनाल नागौर तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल खडनाल नागौर में है, जो इनका जन्म स्थान है। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर, यहाँ स्थित तेजाजी की मूर्ति को जागीर या जागती जोत कहते हैं। तेजाजी यहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। माड़वालिया अजमेर, तेजाजी की मेर जाति से लड़ाई हुई थी उस जगह पे। सेंदरिया ब्यावर अजमेर, यहाँ तेजाजी को सांप ने डसा था। भावता नागौर, सांप काटे व्यक्ति का गौमूत्र से इलाज किया जाता है। बांसी दुगारी या बूंदी में है, जो तेजाजी की कर्मस्थली है। पनेर अजमेर, जहाँ पर उनकी शादी हुई थी, वहाँ पर भी उनका मंदिर है और वहाँ का जो पुजारी है वह माली जाति का होता है। लाचा गुजरी की गायों को मेड़ जाति से छुड़ाते हुए तेजाजी घायल हो गए। तत्पश्चात सर्पदंश से इनको ये वीरगति को प्राप्त हो गए। लाचा गुजरी की छतरी नागौर में है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजो दशमी को पर्वतसर नागौर में पड़ता है। तेजाजी के जन्म स्थान खडनाल पर 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। तो ये हमने आज बात की वीर तेजाजी के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, गोगा जी को भी सांपों का देवता कहा जाता है और तेजाजी को भी सांपों का देवता कहा जाता है। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। इसके आगे हम बात कर रहे हैं ऐसे लोक देवता की जो वागड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, मुख्यतः वागड़ और मेवाड़ दोनों क्षेत्रों में। यदि हम मेवाड़ और वागड़ दोनों क्षेत्रों की बात करें तो इनके 500 से 1000 मंदिर इस देवता के बने हुए हैं। तो हम एक ऐसे देवता के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कल्लाजी राठौड़ की, जो 4 हाथों वाला देवता या 2 सिर वाला देवता, योगी, बाल ब्रह्मचारी, केहर, कल्याण, कमधन के नाम से जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ। कल्लाजी के पिता का नाम आस सिंह, कहीं कहीं पर किन्हीं किताबों में अचल सिंह भी दे रखा है। कल्लाजी की माता का नाम श्वेत कंवर। कल्लाजी एक देवी की पूजा करते थे जो उनकी कुल देवी थी, जिनका नाम नागणेची था। कल्लाजी राव दूदा के पुत्र थे और मीराबाई भक्ति शिरोमणि मीराबाई के भतीजे थे। ये मेन ध्यान रखना है, आपको प्रश्न पूछ सकता है उस लोक देवता का नाम बताओ जो भक्ति शिरोमणि मीराबाई के भतीजे थे।
तो कौन हो जाएंगे? कल्लाजी राठौड़। इनके ताऊ जी का नाम जयमल था। अब हमने लगभग अभी तक कुछ लोक देवता पढ़े, हमने कभी ताऊ जी का नाम याद नहीं किया। इसमें ताऊ जी का नाम आ रहा है, उसका कारण है, देखिए कहीं कहीं पर इनके चाचा भी बताए हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये उनके ताऊ थे। तो उनके ताऊ का नाम था जयमल राठौड़। क्यों पढ़ रहे हैं आप? जब इनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जयमल राठौड़ कौन थे। कल्लाजी के गुरु भैरवनाथ जी थे, जिनसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र एवं योग की शिक्षा प्राप्त की थी। कल्लाजी को कई सिद्धियां प्राप्त थी, वह जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। मेड़ता नागौर में, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेड़ता नागौर में अकबर द्वारा आक्रमण करने पर, ये अकबर के समय के हैं, तो अकबर ने कहाँ आक्रमण किया? मेड़ता नागौर में, जब वहाँ पर राजा हुआ करते थे जयमल राठौड़। आक्रमण किया, इन्होंने बहुत संघर्ष किया जयमल राठौड़ ने और कल्लाजी ने, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार अकबर ने मेड़ता नागौर की घेराबंदी कर दी। यहाँ घेरेबंदी से निकलकर जयमल के साथ पूरा परिवार मेवाड़ में आ गया। यहाँ महाराणा उदय सिंह द्वारा इनका स्वागत कर जयमल को सेनापति नियुक्त किया गया। कल्लाजी को रुंदेला सलूम्बर में गुजरात से सटे गांवों का जागीरदार नियुक्त किया गया था। कल्लाजी का विवाह रुंदेला गांव से 30 किलोमीटर दूर डूंगरपुर के शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री कृष्णा से होना था। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर ली। इनके विवाह से कुछ समय पहले ही इनको समाचार प्राप्त हुआ कि चित्तौड़ दुर्ग पहुंचना है। यह खबर उन्होंने जब कृष्णा को बताई, उनकी मंगेतर, और वचन दिया कि रुंदेला में कुछ भी हो जाए, चाहे वीरगति को भी प्राप्त हो गया तो भी मैं मिलने जरूर आऊँगा। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था। मेवाड़ी वीर किले से बाहर निकलते, हमला करते, शत्रुओं को हानि पहुंचाकर पुनः किले में चले जाते। कई दिनों तक चलने वाले इस युद्ध संघर्ष से क्षत्रिय वीरों की संख्या कम हो गई थी, तो सेनापति जयमल ने निश्चय किया कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया और सभी सैनिकों को केसरिया बाना पहनने का निर्देश दिया। इस संदेश का अर्थ स्पष्ट था। 23 फरवरी 1568 की वो रात, जब चित्तौड़ के किले में उपस्थित सभी शतरानियों ने जौहर किया, जिसे मेवाड़ में तीसरे साके के नाम से जाना गया, और अगले दिन 24 फरवरी 1568 को मेवाड़ी किले के द्वार खोलकर मेवाड़ी वीर भूखे शेर की भांति मुगल सेना पर टूट पड़े। राठौड़ जयमल के पाँव में गोली लगी, वो घायल हो गए, परंतु युद्ध की तीव्र इच्छा होने से कल्लाजी ने उन्हें दोनों हाथों में तलवारें देकर कंधों पर उठा लिया एवं कल्लाजी ने भी दोनों हाथों में तलवारें ले ली। चारों तलवारें तेज चलने लगी तो लाशों के ढेर लग गए। अकबर ने जब यह देखा तो उसे लगा कि 2 सिर और 4 हाथ वाला कोई देवता युद्ध कर रहा है। युद्ध में जब वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए तो कल्लाजी ने जयमल को नीचे उतारकर चिकित्सा करनी चाहिए। इतने में किसी मुगल सैनिक ने दोनों की गर्दनें काट दी। सिर कटने के बाद भी उनका शरीर युद्ध करता रहा और कृष्णा को दिए वचनानुसार बिना सिर का शरीर चित्तौड़ से 180 किलोमीटर दूर रुंदेला आया और कृष्णा को उस रात माता नागनेची का सपना आया कि कल्ला रुंदेला आ गया है, उसे बहुत प्यास लगी है, तू अभी निकल। तो तुरंत कृष्णा रुंदेला पहुंची। जब कृष्णा ने यह देखा तो उसने सती होने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि सती होने से पूर्व कृष्णा ने सोचा बिना सिर के मैं कैसे मान लूँ ये कल्लाजी का पार्थिव शरीर है। तो कृष्णा ने सती माता नागनेची और गुरु भैरवनाथ का स्मरण कर शीश प्रकट करवाकर कल्लाजी के साथ सती हुई। आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है। कल्लाजी की मुख्य पीठ रुंदेला सलूम्बर उदयपुर में है। भूत पिशाचग्रस्त लोग, रोगी पशु, पागल कुत्ता, सर्प आदि विषैले जंतुओं से दंशित व्यक्ति या पशु कल्लाजी की कृपा से संताप से छुटकारा पाते हैं। डूंगरपुर के सामलिया में इनके काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल पर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है, जो 4 खंभों की एवं जयमल जी राठौड़ की 6 खंभों की छतरी बनी हुई है। वागड़ व मेवाड़ क्षेत्र में 500 से अधिक मंदिर कल्लाजी के बने हुए हैं। कल्लाजी के भक्त रविवार को इनके मंदिर
मंदिरों, गद्दियों एवं चौकियों पर एकत्र होकर इनकी आराधना कर कष्ट से छुटकारा पाते हैं। लोगों की मान्यता है कि कल्ला जी की आत्मा मंदिर के पुजारी किरणधारी में प्रवेश कर लोगों के कष्ट दूर करती है। वहाँ सेवक तलवार की सहायता से सभी का उपचार करता है। तो यहाँ हमने वीर कल्ला जी के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं तेजा जी के बारे में।